अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिक्योरिटी के ऊपर है। हमारी वेब एप्लीकेशन में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी इन वेब एप्लीकेशन स्पेशली व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज़ अ पैरामाउंट कंसर्न। यानी जब हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का जो काम होता है हमारी सिक्योरिटी का, वो एक पैरामाउंट कंसर्न है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूज़र जो है वो डाटा और एप्लीकेशन सिक्योर रख सकें। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है SSL and TLS इंक्रिप्शन। यानी SSL स्टैंड फॉर द सिक्योर सॉकेट्स लेयर और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब इंक्रिप्शन का इस्तेमाल हो, यानी ये दोनों इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, ये दोनों के दोनों हमारी सिक्योर करने के लिए हमारे डाटा को यूज़ होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करते हैं जिससे थर्ड पार्टीज डाटा को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारी यूज़र अथेंटिकेशन। यूज़र अथेंटिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है ताकि सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही सेंसिटिव एक्शन और इन्फॉर्मेशन तक पहुँचें। कॉमन अथेंटिकेशन मेथड इंक्लूड हमारे जो पासवर्ड्स हैं, हमारे बायोमेट्रिक्स हैं, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन है। जैसे अगर हम लोग अपनी जीमेल की बात करते हैं तो अगर हम इसको किसी और डिवाइस के ऊपर लॉगिन करते हैं, ठीक है, साइन इन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो अगर हमारी वही जीमेल फ़ोन पर चल रही है तो हम उसको ही अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है कि यानी क्या ये आप ही हैं, ठीक है, ये इट वॉज यू। तो हम लोग फिर वहाँ पर येस करते हैं या नो करते हैं, तो इससे हमारा जो है वो डाटा सिक्योर रहता है। ठीक है, यूज़र अथेंटिकेशन करता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद है यूज़र इंक्रिप्शन एट रेस्ट। इसका मतलब होता है जितने भी सेंसिटिव डाटा होते हैं उसको सर्वर पर स्टोर करने से पहले इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है। इससे अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस भी मिलती है तो वो इनक्रिप्टेड डाटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है हमारा इनपुट वैलिडेशन का। तो यूज़र से आने वाली डाटा को केयरफुली वैलिडेट करना इम्पोर्टेंट है ताकि जितने भी मैलिशियस कोड हैं, इंजेक्शन और डाटा मैनिपुलेशन से हम लोग बच सकें। इनपुट वैलिडेशन टेक्निक्स हेल्प करते हैं किसी भी अनऑथराइज कोड एग्जीक्यूशन से रुकने में। ठीक है, यानी कोई भी अनऑथराइज जो हमारी एक्सेस होती है उससे प्रिवेंट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आती है सेशन मैनेजमेंट। तो सिक्योर सेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है ताकि जब यूज़र लॉगिन करता है तो उसकी जो सेशनल सिक्योर रहें, उसके जो सेशंस होते हैं वो सिक्योर रहें और हमारे जितने भी अनऑथराइज एक्सेस है उससे बचा जा सके। सेशन आईडीज़ और कुकीज़ को सिक्योरली मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS प्रोटेक्शन। अब XSS अटैक से बचने के लिए वेब एप्लीकेशन में इनपुट डाटा को प्रॉपरली सैनिटाइज करना और आउटपुट को केयरफुली इनकोड करना इंपॉर्टेंट है। इससे अटैकर्स को स्क्रिप्ट इंजेक्शन से रोका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगरी प्रोटेक्शन। अब ये जो मैंने पहले XSS की बात की, उसके बाद ये CSRF है, ये हमारे अटैकर्स हैं। अब इन अटैक से बचने के लिए वेब एप्लीकेशन में यूनिक टोकन्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये टोकन्स इंश्योर करते हैं कि सारी रिक्वेस्ट वैलिड और ऑथराइज हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे सिक्योरिटी हेडर्स। तो HTTP सिक्योरिटी हेडर्स का इस्तेमाल होता है जब ब्राउज़र को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसा कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है और हमारी जो स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी है। ये हेडर्स एडिशनली सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग इनको सिक्योर रख सकें। फिर हमारे पास नेक्स्ट है रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड टेस्टिंग। तो रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और टेस्टिंग का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हमारे जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जितने भी खतरे होते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें फिक्स किया जा सके। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें कभी विंडो एक्टिवेशन की ऑप्शन आ रही होती है, कभी हमें कह रहे होते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उसको चेक करें। ठीक है, उसमें ये इशू आ रहा है, वायरस थ्रेट जो होते हैं, इन सबको हमें स्कैन करते रहना चाहिए ताकि हम लोग उनको साथ साथ फिक्स करते रहें अपने डाटा को सिक्योर रखने के लिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग और जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ स्कैनिंग होती है इसमें हमारी बहुत हेल्प करती है। उसके बाद है इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। अब वेब एप्लीकेशन को सिक्योर रखने के साथ साथ उनके पास एक इंसिडेंट रिस्पांस प्लान भी इम्पोर्टेंट है। इसमें डिफाइन होता है कि कैसे किसी सिक्योरिटी ब्रीच या इंसिडेंट का जवाब जो है, इनको जो रिस्पांस होता है वो हम लोग करें। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है हमारी सिक्योरिटी के बारे में।
अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों के लिए सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। सिक्योरिटी वेब एप्लीकेशन के लिए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस को अपडेट करते रहना ज़रूरी होता है ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स और चैलेंजेस के साथ जो है वो हमें बार बार जो है उसको बनाया जा सके, हम अपने कंप्यूटर को ज़्यादा अच्छे से उसको सिक्योर रख सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए।